21/11। अब सुनो ध्यान से, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, और आवाज मत कर ले, थोड़ा समझ लो, ठीक है। जीरो पीरियड है का मतलब है जो तुम मस्ती करते थे या असेंबली करते थे उस पीरियड में उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शो द एज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। किसी साल में किसी हॉस्पिटल में कुछ पेशेंट एडमिट हुए थे, उनका डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ द डाटा गिवन एबव, कंपेयर द इंटरसेप्ट द टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो कंपेयर भी करना है दोनों में, किसमें, मीन और मोड में। अब उसके बाद देखो मोड निकालना है, तो टोटल कितनी टेबल बनती है बेटा, मैंने कल लिखवाएगा। देखो ध्यान से, डायरेक्ट में इसका सलूशन करा रहा हूं। ठीक है, तो मोड में क्या होता है, दो ही टेबल होती है, ठीक है ना, याद रखना हमेशा। यहां हमारा एज दिया हुआ है यानी इंटरवल है। बात कौन कर रहा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ले लेना, पेशेंट नंबर ऑफ पेशेंट को फ्रीक्वेंसी ले लेना, ठीक है। कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं करना पड़ता है, हाँ इसको ऐड करना पड़ता है, ये हमारा कैपिटल एन होता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कितना, 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 10 का है ना, 35 से 45 से 55 से, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ, 6 11 21 23 14 और 5 है, 15 कहाँ है, 15 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखो, तो हमने क्या लिखा था सबसे पहले बेटा, कि जो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसमें एन वगैरह का रोल नहीं है, तो ये वाला भी टेबल यहाँ पे नहीं बनेगा। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तुम्हें, तुम सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। मोहित बेटा ध्यान दे ले, ठीक है। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम क्या बोले थे कि जब भी कोई ऐसा टाइप रहे, सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखो। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, 23 है। इसके सामने का जो लोअर लिमिट होता है वही हमारा क्या रहता है, यल हो जाता है, ठीक है। मॉडल क्लास, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने का इंटरवल क्या कहलाता है, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास कहलाता है। और उस मॉडल क्लास का मिनिमम लिमिट जो होता है यानी लोअर लिमिट जो होती है वो क्या होता है, उसका एल होता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या मानते थे, मेन हमारा क्या रहता था, F1 है, ठीक है। इससे जस्ट प्रीसीडिंग जो होता था उसको क्या मानते थे, F0। उसके बाद का सक्सेडिंग क्या होता था, अब बताओ कोई कठिन है क्या इसमें, अगर तुम एक बार ये देखो इसमें कितने का गैप है बेटा, गैप यानी H बराबर गैप, गैप बिटवीन द इंटरवल, इंटरवल, ठीक है। कितने का गैप है, माइनस कर लो, 15 - 5 कितना हो जाएगा, 10। सब कुछ तुम्हें निकल गया है। अगर तुम इनको, ये बात कौन कर रहा है, अगर तुम इसको अलग से लिखना चाहते हो तो लिख लो, F0 बराबर F1 बराबर, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, लिखेंगे देयरफॉर मोड इज इक्वल टू होता है हमारा L प्लस ब्रैकेट में 10 बटा यानी 10 बटा 102, 102 का मतलब 102, और यहाँ पे 2 से होता है, और यहाँ मल्टीप्लाई क्या होता है, यस होता है। लिखते लिखते फार्मूला याद हो जाएगा, 3 से 5 नंबर तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। अब बताओ इसमें वैल्यू नहीं पुट कर लोगे, चलो एल का वैल्यू क्या बेटा, 35, एल का वैल्यू 35 प्लस F1 बताओ कितना है, 23 माइनस F0 कितना है, 21 है, 2 इंटू F1 का वैल्यू कितना है,
23 माइनस F0 और F2 कितना है 14 और इंटू क्या कर दो 10 कर दो। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन मुस्कुरा मुस्कुरा कर लो। माइनस करो कितना आएगा तो 2/23 दूना 46 और इन दोनों को जोड़ लो 35 शाबाश इंटू 10 हो जाएगा। कोई और कैलकुलेशन करो ये हो जाएगा 2/, इसको माइनस करो 11 आ जाएगा इंटू 10, 10 दूना 20 कर दो इसको बेटा, ठीक है 10 दूना 20 कर दिया। इसको बटे 1 मान के सॉल्व कर लो तो कितना, या इसको डिवाइड करके जोड़ लो या फिर ऐसे एलसीएम ले लो, क्या करें बताओ, डिवाइड ही कर लेते हैं ना, डिवाइड करने जाना आसान हो जाएगा। तो हो जाएगा 35 प्लस 11 काटो 11 कम 11 20 में से 11 गया 9 10 9 लगाओ 90 हो गया 90 हो गया 11 और 88 कितना बचेगा 90 में से 88 2 जीरो बढ़ाओ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, यही आएगा तो छोड़ दो बाकी का। तो ये हो जाएगा 1.8। तो इसको जब ऐड करोगे बेटा कितना 36.8 यही क्या हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत किसी को? अगर मीन तो पहली एक्सरसाइज हमने करा रखी है तो मीन तुम खुद से भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं अगर कराना है तो मैं करा दूंगा। मीन में इंटरवल है तो सबसे पहले कितनी टेबल बनेगी 4 टेबल। एक बार मैं टेबल बना के तुम्हें दिखा दे रहा हूं। मीन के लिए मैं टेबल बना रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। तो टोटल 4 टेबल बनेगी, बाकी सारा कैलकुलेशन तुम खुद करोगे, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला इंटरवल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा एक्स, यानी दोनों को जोड़ के बटे 2, फिर एफ गुणे एक्स। एक में करके दिखा दे रहा हूं। एक करो कितना 5 से 15, 15 और 5 कितना होगा 20, 20 का होगा 10। अब 10 है तो बेस कितने का बेटा 10 का, 10 10 जोड़ दो 10 दूना 20, 10 3 30, 10 चौक को 40, 10 पचे 50, 60 और भी है 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 60 हो गया। अब उसका फ्रीक्वेंसी लिख डालो 6 11 21 23 14 5। इसको जोड़ लेना कितना आएगा नीचे सिग्मा एफ हो जाएगा। इसका गुणा करो 10 छक्का 60 और कितना 200 11 दूना 22 220 21 63 21 63 630 हो गया। 23 4 3 12 के 2 4 दूनी 8 1 920 14 पचे 70 हाँ 700। ये कितना होगा 300। अब इनको जब जोड़ोगे बेटा ध्यान से देखो, अब मैं इसका यहाँ पे कर रहा हूं, देखो सिग्मा एफ कर लेना कितना आएगा जोड़ो सबको 80, वेरी गुड। और सिग्मा एफ एक्स जोड़ो, इनको जोड़ो 28 पक्का 2830 ये हो गया। उसके बाद कहेंगे देयरफॉर मीन का फार्मूला क्या होता है बेटा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 0830 अपॉन कितना हो जाएगा 80, 0 0 कट जाएगा। इसको काटो कितना आंसर दिया है 35 37, यही क्या जगह। कोई दिक्कत किसी को? तो पहले तुम यहाँ के बाद यहाँ जाना बेटा है ना, उसके बाद फिर यह निकाल लेना मीन, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? तो देखो मीन और मीडियम में कितने का डिफरेंस, यानी मीन थोड़ा कम आ रहा है और मीडियम उससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। यही हमको थोड़ा, बाकी ये चीजें लिख लेना 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65, ठीक है ना। इसके नीचे एक और कॉलम बना लेना छोटा सा, और यहाँ पे मैंने 2 कर लिया, ठीक है। कर लोगे? किसी को दिक्कत? तो अब मोड में कोई दिक्कत है किसी को? मोड में सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल बनेगा और कुछ नहीं करना बेटा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखना है, उसको मानना है F1, उसके सामने का जो लोअर लिमिट है उसको मानना है L, इन दोनों के बीच के घटा दोगे तो आ जाएगा H, और उसके जस्ट ऊपर हो जाएगा F0, उसके जस्ट नीचे हो जाएगा F2
फार्मूला अगर याद है बेटा वैल्यू पुट करनी, थोड़ी सी कैलकुलेशन मजदूरी करनी है, बस कर लोगे, हो जाएगा सबका। अब नोट करो, इसके बाद में